महाभारत की कहानी में द्रौपदी के 5 पुत्रों का बहुत थोड़ा सा उल्लेख आता है। वह भी इस तरह कि द्रौपदी के 5 पांडवों से एक एक पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक तथा श्रुतसेन था। 5 पांडवों के पुत्रों के जन्म में एक एक वर्ष का अंतर था। दुर्भाग्य से उसके सभी 5 पुत्रों की हत्या महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के द्वारा हो गई और उसने भी गलती से पांडव समझकर उन 5 पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी के ये सभी 5 पांडव पुत्र बिना किसी भूमिका के ही सोते हुई अवस्था में अश्वत्थामा द्वारा मार दिए गए। एक पौराणिक कथा के अनुसार द्रौपदी से जन्मे पांडवों के 5 पुत्रों की मौत की वजह उन्हें इस जन्म से पहले ऋषि से एक श्राप मिला हुआ था। महाभारत की कहानियों में इतने रहस्य छुपे हुए हैं कि अगर ध्यान से देखा जाए तो हर घटना के पीछे कोई न कोई पूर्व घटना या राज छुपा हुआ है। इसी तरह आज द्रौपदी के पुत्रों के बारे में बात करेंगे, जिनका महाभारत की कहानी में बहुत थोड़ा सा उल्लेख आता है कि अश्वत्थामा के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। क्या 5 उप पांडवों की यह मृत्यु स्वाभाविक थी? वैसे देखा जाए तो युद्ध के मैदान में यह स्वाभाविक ही लगता है कि किसी की हत्या या मृत्यु हो जाए, परंतु महाभारत का युद्ध साधारण नहीं था, न ही इसमें शामिल लोग साधारण थे। वास्तव में द्रौपदी के 5 पुत्रों को पहले ही श्राप मिला हुआ था कि वे बहुत अल्प आयु के होंगे और विवाह का सुख नहीं ले सकेंगे। तो आइए जानते हैं इस कथा को कि क्या हुआ था। एक युग पूर्व, त्रेता युग के समय, जब राजा हरिश्चंद्र शासन करते थे, जो कि सूर्य वंश के महान प्रतापी, महादानी, लोकप्रिय तथा सत्य का पालन करने वाले राजा थे, जिनकी उपमा आज तक सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में दी जाती है। वे अपने वचन तथा बातों के पक्के माने जाते थे और इस बात को देवता भी मानते थे कि राजा हरिश्चंद्र सत्य का अनुसरण करने वाले राजा हैं। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी और ऋषि विश्वामित्र को इसका माध्यम बनाया। राजा एक बार शिकार खेलने गए थे, उनके द्वारा अनजाने में ही ऋषि विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया। यह पूर्व नियोजित था और ऋषि विश्वामित्र अत्यधिक क्रोधित हो उठे। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को बहुत मनाया, बहुत प्रार्थना की और बहुत क्षमा मांगी, परंतु विश्वामित्र उन्हें क्षमा करने के लिए जरा भी तैयार न थे। राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट तक उन्हें दे दिया, किंतु इस पर भी विश्वामित्र जरा भी नहीं माने और दक्षिणा की मांग की। यह सब देवताओं और विश्वामित्र की योजना के अनुसार ही राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता की परीक्षा ली जा रही थी। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को बहुत मनाने की कोशिश की। राजा हाथ जोड़े खड़े रहे, परंतु ऋषि विश्वामित्र तरह तरह से उन्हें दुर्वचन कह रहे थे और अपनी जिद पर अड़े थे। इस अत्याचार को राजा हरिश्चंद्र की प्रजा बर्दाश्त न कर सकी और उनसे नाराज हो गई। देवताओं से भी यह सब देखा नहीं जा रहा था। इसी क्रम में जब ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को मारने के लिए अपनी छड़ी उठा ली, तब पंच विश्व देव उनका यह अपमान सहन न कर सके और वहां प्रकट होकर ऋषि विश्वामित्र को बुरा भला कहने लगे, क्योंकि वह यह नहीं जानते थे कि यह हरिश्चंद्र की परीक्षा चल रही है। ऋषि विश्वामित्र तो थोड़े में ही क्रोधित हो जाते थे। 5 विश्व देवों द्वारा अपना किया गया अपमान वे सहन न कर सके। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और उन 5 विश्व देवों पर फेंकते हुए कहा, तुमने बिना पूरी बात जाने ही मुझे जो उलाहने दिए हैं और मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम सब मनुष्य रूप में जन्म लोगे और मनुष्य होकर ही यह जान पाओगे कि मैंने यह किस लिए किया है और क्यों किया है। विश्व देवों द्वारा क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा, तुम्हें ज्यादा लंबे समय तक धरती पर नहीं रहना होगा। सिर्फ एक ही जीवन तुम मनुष्य के रूप में काटोगे और विवाह या संतान होने से पूर्व ही तुम वापस अपने विश्व देव स्वरूप में लौट आओगे। इसीलिए ऋषि विश्वामित्र के श्राप स्वरूप ही द्वापर युग में 5 विश्व देवों ने द्रौपदी के गर्भ से जन्म लिया। श्राप के कारण ही उन्हें लंबी आयु नहीं मिली और इतने शक्तिशाली 5 पिता होने के बावजूद और भगवान श्री कृष्ण जैसे मामा का साथ मिलने के बावजूद वे सभी महाभारत के युद्ध में अल्प आयु में ही बिना किसी वजह के मारे गए, क्योंकि अश्वत्थामा ने उन्हें गलती से पांडव समझकर मारा था। पांडव पुत्रों की हत्या का उसका कोई इरादा न था। ये सभी वापस देवलोक जाकर अपने विश्व देव स्वरूप में आ गए। ऋषि के श्राप के अनुसार ही यह ज्यादा समय तक धरती पर नहीं रहे। इसी प्रकार महाभारत में हमें एक और महान योद्धा का जिक्र मिलता है। वो थे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, जो भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे लगते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की और इतनी कम आयु में उन्हें मृत्यु क्यों प्राप्त हुई? इसके पीछे भी एक कथा है। इस संबंध में महाभारत के आदि पर्व में एक कथा मिलती है।
जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था तब ब्रह्मा जी के आदेश पर समस्त देवता भगवान श्री कृष्ण के साथ धर्म की रक्षा हेतु किसी न किसी रूप में धरती पर आए। जब चंद्रदेव के द्वारा उनके पुत्र को भेजने के लिए कहा गया तब चंद्रदेव ने अपने पुत्र से अत्यधिक स्नेह रखने के कारण उन्हें सिर्फ देवताओं के 16 दिन अर्थात मनुष्यों के 16 वर्ष तक के लिए ही उन्हें धरती पर भेजने के लिए अनुरोध किया, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण मान गए। इसीलिए अभिमन्यु की आयु इतनी कम थी और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी रक्षा नहीं की, क्योंकि चंद्रदेव के पुत्र वर्चस की लीला अभिमन्यु के रूप में यहाँ पूरी हो चुकी थी। अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में अभूतपूर्व कौशल का परिचय दिया। उसने द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह को अकेले ही घुसकर तोड़ने का निर्णय लिया, जो कि उस समय किसी भी महारथी के लिए बहुत कठिन था। अर्जुन के अलावा इस विद्या को कोई नहीं जानता था। अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए ही अपने पिता के द्वारा माता को सुनाई गई चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या को सीखा था, परंतु 7वां द्वार तोड़ने की कला का वर्णन जब अर्जुन कर रहे थे तब सुभद्रा को नींद आ जाने की वजह से अभिमन्यु यह विद्या पूरी तरह नहीं सीख पाए। फिर भी उन्होंने बिना किसी डर के चक्रव्यूह में प्रवेश किया और 6 द्वारों को तोड़ते हुए 7वें द्वार में आकर कौरवों की समस्त सेना के साथ युद्ध किया। जब उनके हाथ से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर गए तभी भी कौरव के सेनापति उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते रहे। तब अभिमन्यु ने अस्त्र के तौर पर अपने रथ का पहिया ही उठा लिया, परंतु कौरव पक्ष के 7 महारथियों द्वारा घेर उस निशस्त्र बालक 16 वर्ष के अभिमन्यु की हत्या कर दी गई। इस तरह अभिमन्यु ने स्वयं प्राणों का त्याग करके अपने शौर्य और वीरता के द्वारा पांडवों के मान सम्मान की उस दिन युद्ध में रक्षा की। महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरव सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। इस दुर्गम व्यूह को तोड़ना पांडव पक्ष के योद्धाओं में से केवल 3 योद्धाओं को ही आता था। वह थे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन तथा अभिमन्यु। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में अस्त्र शस्त्र न उठाने का निर्णय लिया था, इसलिए अर्जुन या अभिमन्यु ही इस कार्य को कर सकते थे। किंतु दुर्योधन ने चालाकी से भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन को युद्ध की एक रणनीतिक चाल बनाकर संसप्तकों से युद्ध में उलझाकर युद्ध भूमि से बहुत दूर भेज दिया था, जिसकी वजह से अर्जुन का वहां तुरंत आकर उस व्यूह को तोड़ पाना संभव न था। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के सारथी होने की वजह से अर्जुन के साथ ही चले गए थे। ऐसी अवस्था में जब द्रोणाचार्य ने इस व्यूह की रचना की तब पांडवों का हारना निश्चित हो गया था, किंतु अभिमन्यु ने स्वयं आगे बढ़कर इस व्यूह को तोड़ने की इच्छा जाहिर की और बताया कि उसने यह कला अपने गर्भ में सीखी है। पांडव सेना अभिमन्यु को आगे करके चक्रव्यूह में घुसी, परंतु कौरवों ने चालाकी से अभिमन्यु के साथ गई हुई सेना को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। अभिमन्यु अकेला ही चक्रव्यूह में घुसा और हार न मानते हुए अनेक कौरव वीरों को मारते हुए उसने 6 द्वार तोड़ डाले और उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को भी मार गिराया। इसी वजह से कौरव सेना के पक्ष के लोगों ने दुर्योधन का बदला लेने के लिए बुरी के तरीके से क्रोधित होकर युद्ध में पालन की जा रही मर्यादाओं और नीतियों को त्याग कर कौरवों के सभी महारथियों ने अकेले अभिमन्यु पर एक साथ प्रहार किए, परंतु अभिमन्यु ने हार नहीं मानी और अपने अस्त्र शस्त्र टूट जाने पर भी रथ का पहिया लेकर कौरवों पर आक्रमण किया। अभिमन्यु बुरी तरीके से थक गए थे और चारों तरफ से कौरवों के महारथियों से घिरे हुए थे। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन, शल्य, कृतवर्मा एवं शकुनी, ये सभी बड़े बड़े महारथी अकेले अभिमन्यु को घेर कर खड़े थे और निशस्त्र अभिमन्यु को दुशासन के पुत्र दुर्मासन ने पीछे से गदा का प्रहार करके युद्ध भूमि में सदा के लिए सुला दिया और वह मृत्यु को प्राप्त हुए। महाभारत के भयंकर महासंग्राम में वीर अभिमन्यु ने जिस महान पराक्रम का परिचय दिया, उन्होंने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में अपनी नवविवाहित पत्नी उत्तरा को छोड़कर दुष्ट कौरव वीरों के सामने स्वयं आगे बढ़कर युद्ध में हिस्सा लिया और वीर गति को प्राप्त हुए। इसी वजह से महाभारत काल के वीरों में अभिमन्यु का नाम बड़े ही इस प्रकार अभिमन्यु ने अपनी भूमिका को निभाया और पुनः चंद्रदेव के पुत्र के रूप में चंद्रलोक को प्रस्थान किया। हरे कृष्णा, श्री राधे। तो यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की रक्षा नहीं की, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा करना कुछ भी कठिन नहीं था, परंतु युद्ध में उनकी भूमिका तथा मृत्यु पहले से ही तय थी और इसी वजह से ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के उन 5 पुत्रों की भी रक्षा नहीं की जिन्हें अश्वत्थामा ने मार गिराया था। हरे कृष्णा, श्री राधे।